लघु चेतसा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भजन आज कौन गा रहा है? मैं गा रही हूँ विजय भाई। कोई नॉमिनेट नहीं कर रहे थे तो मैंने कर लिया। कोई बात, आरंभ करें। आप बोलते रहते हो ना विजय भाई कि भगवान में मन लगाएंगे, उसके ऊपर एक भजन है, पता नहीं किसने लिखा हुआ है, लेकिन लेटली बहुत लोगों ने गाया हुआ है, शायद हमारे ग्रुप में भी गा चुके हैं। तो वो anyway, सर बाकी बदा इफ अदर्स कैन गो ऑन म्यूट प्लीज। एक मिनट मैं म्यूट कर दूं सारा को। अमी अवाज નથી આવતો। મારો અવાજ નથી આવી રહ્યો? કારણ કે બહુ બધાના ચાલુ છે માઈક। હા, હું માઈક બંધ કરું છું બધાનું। વિભાવનનું ખુલ્લું છે। Okay, now I think now you can hear me. Okay. लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन कान्हा लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मीनिंगफुल। ब्रह्म निर्वाण आज कौन पढ़ रहा है? હું છું જય બીજલભાઈ કનક પંડ્યા। हाँ, आरंभ। હા, જય શ્રી કૃષ્ણ। બ્રહ્મ નિર્વાણ इदम तु Sorry for the delay.
Can everyone hear me? Yes. Sorry for the delay, Bijal bhai. It's okay. Chapter 10, verse 11. Chapter 12. Bhakti Yoga. Chapter 12. Ishita ji sent me chapter 10, verse 11. ये श्लोक भेजा मुझे. Is it अच्छा, incorrect? वो कहिए आप, कोई बात नहीं, जो प्रिपेयर किया है वो कहिए आप. Okay. तेषामेवानुकम्पार्थं महं ज्ञानजं तमः नाश्याम्यान् तं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः कृपा की अवधारणा को विस्तार से बताते हैं. पहले भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे उन पर अपनी कृपा करते हैं जो प्रेम भाव से अपना मन उनमें तल्लीन करते हैं और उन्हें अपनी योजनाओं, विचारों और कार्यों का परम लक्ष्य मानते हैं. अब वे यह प्रकट कर रहे हैं कि जब कोई उनकी कृपा प्राप्त करता है तब क्या होता है. वे कहते हैं कि वे उनके अंतःकरण के अंधकार को ज्ञान के दीप के प्रकाश से नष्ट कर देते हैं. अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, किंतु ज्ञान का दीपक क्या है जिसकी भगवान चर्चा करते हैं. वास्तव में हमारी इंद्रिय, बुद्धि और मन सभी मायिक है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित है, जबकि भगवान दिव्य है. इसलिए हम उन्हें देख, सुन और जान नहीं सकते, परंतु जब भगवान अपनी कृपा तब वे जीवात्मा को अपनी योग माया शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे शुद्ध सत्व गुण कहा जाता है तथा जो माया के सत्व गुण से भिन्न होता है. जब हम शुद्ध सत्व शक्ति प्राप्त करते हैं तब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती है. इस प्रकार भगवान केवल अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य इंद्रिय, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि जीवात्मा को प्रदान करते हैं. इन दिव्य उपकरणों से युक्त होकर जीवात्मा भगवान को देखने, सुनने, जानने और उनमें एकनिष्ठ होने में समर्थ हो जाती है. इसलिए वेदांत दर्शन में वर्णन है विषेणागृहश्च, अर्थात केवल भगवान ही कृपा से ही कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है. इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकाश के जिस ज्योति पुंज का उल्लेख करते हैं वह उनकी दिव्य शक्ति है. भगवान की दिव्य शक्ति के प्रकार से माया शक्ति का अंधकार मिट जाता है. अपॉलॉजीज, सो सॉरी, मैंने आपको गलती से 10वां अध्याय भेज दिया इंस्टेड ऑफ 12वां अध्याय. सो आई अपोलोजाइज टू आवर एंटायर ग्रुप. ये थोड़ा सा हमारा लिंक चेन टूट गया भक्ति क्या ज्ञान ज्ञान है भाई, जब मिल जाए इसमें अपलोड. नहीं, उनको मैंने 12th के बजाय 10 चैप्टर का गलती से लिंक भेज दिया. तो आई होप सोनल जी नेक्स्ट टाइम फिर से कोई ना कोई श्लोक जरूर पिकअप करेंगे. नहीं, कोई ना कोई नहीं, भक्ति योग का 11वां श्लोक आपको कहना है नेक्स्ट टाइम, आपको ही ठीक है. कहना. हाँ, अभी मैं सोनल जी को करेक्ट लिंक भेज रही हूँ. तो सोनल जी नेक्स्ट टाइम भक्ति योग का 11वां श्लोक बोलेंगे. Yes. नेक्स्ट टाइम आई विल रीड. ये आज ये सिद्ध हो गया कि किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए. नहीं, एक्चुअली निर्भर रहना चाहिए. नहीं, हम लोगों ने विद्या राज्य गुह्य योग पिछली बार बहुत ही सुंदर श्लोक पर विचार किया हमने. 13वें श्लोक पर, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिताः. जो मेरी दैवी प्रकृति को आश्रित है वो महात्मा है.
दैवी प्रकृति, भगवान के दिव्य गुण, दोनों ही हमें प्राप्त है। परमात्मा का अंश आत्मा होने से दिव्य गुण हमें प्राप्त है, पराशक्ति, और शरीर हमें प्रकृति से मिला, जड़ प्रकृति से, अपरा से। इसके लिए वो भी त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण हमारे अंदर है, सत्व रज तम, और इसके अंदर बैटल चल रही है, युद्ध चलता है। कभी हमारे अंदर दैवी गुण उभर आते हैं, कभी आसुरी गुण, प्राकृतिक गुण। एंड मोस्ट ऑफ अस, हम सभी रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उस वक्त अपने आप हमारे प्राकृतिक गुण, आसुरी गुण सामने आएंगे, हम भी वैसा ही करेंगे। तब हमें ये ख्याल नहीं रहता कि जो मैं कर रहा हूं गलत है। जागरूकता होने पर उस वक्त भी हमारे अंदर क्षमा का भाव उत्पन्न होगा। ये क्षमा दैवी गुण है। क्षमा किसे कहेंगे? दंड देने की शक्ति होते हुए भी न दिया, इसे क्षमा कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई लॉ लेके आए, कानून, जिससे हमें हानि हुई, और हमने कहते हैं उन्हें क्षमा किया। अरे आप करोगे क्या? और आपके हाथ में है वो कानून चेंज करने का? है ही नहीं। तो क्षमा वो है जो दंड देने की शक्ति होते हुए भी हमने दंड नहीं दिया, वो क्षमा है। तो यदि कोई हमसे गलत कर रहा है और हमारा रिएक्शन भी ऐसा ना हो कि हम भी वही गलती सामने उसको करके दिखाए, किंतु हम क्षमा करें, तो ये हमारा दैवी गुण है। सामने से भले ही आसुरी गुण आया, लेकिन हमने हमारे दैवी गुण को पकड़ के रखा। ऐसे जो व्यक्ति है जो प्रकृति से ऊपर उठ गए, जड़ तत्व के आसुरी गुण से ऊपर उठ गए, या उसे वश में कर लिया है, उसे हटा नहीं किया, तो सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि हम बने हुए हैं उससे। उसे हम हटा नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली उसको हम वश में रख सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो ईश्वर से युक्त है, देव के जो समीप है, उसमें दैव के गुण आएंगे। आप राक्षसों के बीच में रहोगे, आप भी वैसे ही हो जाओगे। उनके गुण आपको लगेंगे ही, यदि आप जागरूक नहीं है तो। यदि आपका ध्यान अपने ऊपर नहीं है, अगर हम अंदर की तरफ देखकर सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, अगर हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे एज अ दृष्टा, देन वी विल स्लिप। तो फिर आसुरी गुण हम पे हावी हो जाएंगे, हमारा कंट्रोल नहीं रहा हमारे ऊपर, हम भी वैसा ही कर बैठे जैसा सामने से किया वो। तो जो ईश्वर के समीप है, जो देव के समीप है, उसके अंदर देव के दिव्य गुण आते हैं। तो ऐसे दिव्य गुण जिसमें है, दैवी गुण जिसमें है, वो महात्मा, महान आत्मा। हम जैसे अल्पात्मा, जिसके अंदर सृष्टि के नैसर्गिक त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुण हमारे अंदर है। नेगेटिव इमोशंस, रिवेंज, क्षमा नहीं, रिवेंज करेंगे हम। उदार नहीं बनेंगे, हम लोभ करेंगे। ऐसे जो गुण है, कृतज्ञ नहीं बनेंगे, कृतज्ञ बनेंगे। एक ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना, अनग्रेटफुल, कृतज्ञ होना, ये सब गुण एक दैवी गुण है, एक आसुरी गुण है। आगे 16वें अध्याय में, पूरा 16वां अध्याय इसके ऊपर है, दैवासुर संपद विभाग योग, और इसे संपत्ति कहा गया। आपके गुण ही आपकी संपत्ति है। कितनी श्रेष्ठ बात कही ना। आप जिसे सांसारिक संपत्ति समझते हैं, वो संपत्ति यदि आपने इनहेरिट की है तो वो आपका भाग्य, माता पिता से, दादा दादी से प्राप्त हुई तो आपका भाग्य, या फिर आपने स्वयं उसे उपार्जित किया है तो वो आपके गुण।
आपके अंदर वो गुण थे जिसके कारण आप ये धन संपत्ति का उपार्जन कर सके। इसके लिए ये जो संपत्ति है, गुण है, वो हमारी संपत्ति है। इट इज अवर वेल्थ। तो इसे संपत्ति कहा गया, एक आसुरी संपत्ति, एक दैवी संपत्ति। तो महात्मा जो होते हैं उनके अंदर दैवी संपत्ति होती है, सामान्य जन के अंदर आसुरी संपत्ति। इसके लिए अल्पात्मा और वो महात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते, वो महात्मा। भजन्त्यन अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतम आदिम अव्ययम। अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, इसके लिए वो मेरे करीब है। हम भगवान के भक्त है, भगवान पे श्रद्धा है, लेकिन अनन्य श्रद्धा नहीं है। हम भक्त है इसीलिए तो एकत्रित होते हैं ना हर मंगलवार को। लेकिन उस 1 घंटे में भी देखो हमारा मन कहाँ घूम के आया, कितनी सारी चीजें हमें याद आ गई। कल ये करना है, कल वो करना है। ये अनन्य भक्ति नहीं है। हमारे अंदर अन्य वस्तुओं का भी महत्व है। जब अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का महत्व ना रहे, अन्य किसी ईश्वर का महत्व ना रहे, केवल मन में परम तत्व नारायण रहे, तब वो अनन्य भक्ति है। तो इस अनन्य भाव से वो महात्मा मेरा भजन करते हैं। इसके लिए मेरे गुण उनके अंदर आ गए। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मित्र अच्छे बनाना। अगर मित्र अच्छे नहीं बनाए तो उसकी बुरी असर आप पे भी होगी, कहते हैं ना हम। हमारे बच्चे को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि उनके बुरे मित्र को अच्छी असर इसकी ले ले। वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, सोने जैसा, पारसमणि जैसा होना चाहिए, कि भले ही 5 बुरे व्यक्ति के बीच में हो, लेकिन उसकी अच्छाई वो 5 को परिवर्तन कर दे। ऐसा चरित्र होना चाहिए पारसमणि जैसा, कि जो भी हमारे संसर्ग में आए, हमारे समीप आए, हमारा मित्र बने, परिवार में हो, हमारी अच्छी क्वालिटीज, हमारे गुण वो साक्षात्कार करे, आत्मसात करे। बहुत अधिक जागरूकता उसके लिए आवश्यक है। कि भले सभी ओर से गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हम जो सही है वही पकड़ के बैठे। अति कठिन, बहुत कठिन है। लेकिन ये जो जिसने किया वो जीवन में आगे बढ़ा। तो ऐसे महात्मा लोग जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, क्योंकि उनको पता है, ज्ञात्वा, उनको पता है, भूत आदिम अव्ययम, मैं कौन हूं, मैं परम तत्व हूं। ये उनको ज्ञान है, इसके लिए वो अनन्य भाव से मुझसे जुड़े हैं कि मुझसे बड़ा कोई तत्व है ही नहीं। इसीलिए तो परमात्मा, भूतम आदिम, सारी जीव सृष्टि, सारा ब्रह्मांड बना, उसके पहले भी मैं तत्व रूप से था। सारे संसार का, ब्रह्मांड का प्रलय होगा, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक भी विलीन हो जाएगा, उसके बाद भी मैं सूक्ष्म स्वरूप से रहूंगा। जो अनादि तत्व है, जो अनंत तत्व है, जो चीर तत्व है, जो हमेशा रहता है, उपासना उसकी होनी चाहिए। हम उस सारी चीजों के पीछे पड़े हैं जो अल्प समय के लिए हमें आनंद देंगे, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। मूवी देखने जाते हैं, वो 2.5 घंटा बहुत मजा आया, लेकिन उसके बाद है कोई व्यक्ति जिसे जितनी मूवीज, फिल्म आपने देखी लाइफ में सब याद है? असंभव। दूसरी बार कोई देखने नहीं जाता, एक बार देख लिया तो बस, एक बार देखने तक ही उसका महत्व है, उससे आगे है नहीं। कहेंगे दूसरी बार देखने जाओ, नहीं हम देख के आए वापस नहीं देखेंगे।
सभी भोगों का ऐसा। ये तो एक उदाहरण दिया। आपको सबसे प्रिय जो चीज है, आपने भरपेट खा ली, अभी आगे खाने की शक्ति नहीं है, उसके बाद कोई ऑफर करे तो मना कर देंगे, अब नहीं, भले ही कितनी हमें पसंद हो वो चीज। सभी भोगों का ऐसा है, टेम्पररी। तो जो ज्ञानी है वो, जो परम तत्व है, उसको धारण करेगा, वो उसके समीप जाएगा, उसकी उपासना करेगा, क्योंकि उसे पता है कि भूत का आदि भी वो है और अनंत भी वो है। भूतम आदिम अव्ययम, सभी कुछ व्यय होगा। ब्रह्मा जी का व्यय हो जाएगा। जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक के साथ, उनका भी विलय हो जाता है। सभी तत्व नाशवंत, स्वर्ग लोग, देवता, ब्रह्मा जी सभी नाशवंत। ये एक ही ऐसा तत्व है जो अविनाशी है, अव्यय, जिसका कभी नाश, जिसका कभी व्यय नहीं होता। तो ऐसे तत्व का हमें भजन करना चाहिए। ये 13वें श्लोक में हमने देखा। भजन करना चाहिए, लेकिन भजन करे कैसे, ये हमें 14वें श्लोक में भगवान बताएंगे। ईश्वर का भजन करने के साधन, अलग 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 साधन कैसे करते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, यदि आपके सामने है भगवत गीता तो पढ़िए आप भी। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भजन कर कौन सकता है, क्वालिटीज कही भगवान ने। सततम कीर्तयन्तो मां, जो सतत मेरा कीर्तन करता है वो। सतत कीर्तन कौन करेगा, जिसके मन में सतत ईश्वर का वास है, उसके मुख से सतत कीर्तन होता रहेगा। जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, उनकी वाणी बदल जाती है। हमारे संतों की वाणी अलग थी। आप उनसे कुछ क्षण भी बात करेंगे, अल्प समय के लिए भी आप उनसे बात करेंगे, आपको एक शांति प्राप्त होती थी उनसे बात करके। और कहीं ना कहीं अनुभव होता था कि ये व्यक्तित्व अलग है, ये व्यक्तित्व हमसे ऊपर है। क्योंकि ईश्वर के जो समीप जाता है सतत, उसकी वाणी बदलती है, उसका चरित्र बदलता है, उसका वर्तन बदलता है, क्योंकि उसके अंदर दिव्य गुण आ जाते, ईश्वर के दैवी गुण आ जाते। फिर वो जो भी बोलेगा, आपको उसमें कीर्तन सुनाई देगा भगवान का, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी होती है, सामान्य जन जैसी बात नहीं होती है। उसकी बात अलग होती है, जिससे सुनने वाले को शांति प्रदान हो, जिससे सुनने वाले को जीवन की सही समझ मिले, जीवन का मार्ग क्या है, कौन से मार्ग पे मुझे चलना चाहिए, ये अनुभव में आए। उसको अपने आप हमारे अंदर की सभी नेगेटिविटी, आसुरी भाव छूटते जाएंगे। यदि चार गलत लोग के बीच में बैठने से हमारे पे भी गलत असर होगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अर्थात चार अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो हमारी सब बुराइयां निकल जाएंगी, हम भी अच्छे हो जाएंगे। दैट इज द एक्चुअल एम ऑफ सत्संग। सत्संग का हेतु क्या है, एक तो ईश्वर के करीब जाना, और दूसरा, जब चार सत्संगी के बीच पांचवा बैठे तो उसके अंदर की भी बुराई निकले ऑटोमेटिकली। व्यक्ति देखता है, व्यक्ति सुनता है, और विचारवंत प्राणी है मनुष्य, वो समझता है बात ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, जोर से नहीं धीरे से बोलते हैं, शांति से बोलते हैं। सोच हमारी उदार होनी चाहिए, संकुचित नहीं। साथ रहने से हमारी अच्छी क्वालिटीज अन्य लोग भी उठाएंगे। ये हेतु है सत्संग का।
ईश्वर के संग रहने का, और सब मिलके जब रहेंगे तो वो गुण सभी के अंदर स्प्रेड होंगे। तो सततम कीर्तयंतो माम, सतत कीर्तन वो कर सकता है जो सतत ईश्वर के समीप है। जिसके मन में ईश्वर है उसके द्वारा सतत कीर्तन होता रहेगा। आप हमारे महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी संत भूमि है, इतने संत दिए महाराष्ट्र ने। उनकी आप ओल्ड मूवीज देखिए, आजकल तो संत की मूवीज भी नहीं आती है। पहले तो सब भगवान की पिक्चरें आती थी, संतों के पिक्चर आते हैं। देखिए आप, वो जो भी करते थे उनके मुख में भगवान का ही नाम रहता था। जो भी काम करे, संसार भी किया उन्होंने, खेती भी की, कोई कुंभार था, कोई शेतकरी था, किसान, अपना वो काम करते करते भी सतत उनके मुख में भगवान का नाम था, भगवान का कीर्तन। ये तभी संभव है जब हमारे मन के अंदर ईश्वर स्थापित हो। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। ये आसान नहीं है सतत मन में ईश्वर का विचार करना। संसार हथौड़ा लेके आएगी हमें, हमारे ऊपर मारने के लिए। ये देख संसार के अंदर कितने भोग है, कितने खाने की चीजें है, कितने मूवीज रिलीज हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ, कितने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स है। दसों दिशा से संसार अटैक करेगा हमारी 5 इंद्रियों पर, और इसके बीच में से यदि भगवान के उपासना करनी है तो दृढ़ व्रताः, हमें व्रत लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ व्रत की सिस्टम आई क्यों? मन को दृढ़ करने के लिए। ऐसे ही हम सोचते हैं, सहज सोचते हैं, तो वो हमारा संकल्प, हमारा निर्धार इतना पक्का नहीं होता है। लेकिन बीच में जब ईश्वर को ले आए तो भगवान तेरे लिए मैं ये व्रत रख रहा हूं। जब ईश्वर को लेकर आए तो फिर हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, भगवान के सामने मैंने ये व्रत लिया है, भगवान के लिए मैंने ये व्रत लिया है, अब मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। तो ईश्वर हमारा निर्धार भी दृढ़ बनाता है। तो यदि ये दृढ़ व्रत नहीं रहा तो सतत कीर्तन संभव नहीं है। ये दृढ़ व्रत आसान नहीं है, तपस्या है। ये तपस्या आगे भी हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं। तप जब ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए निष्काम भाव से जब हम शरीर को कष्ट देते हैं तो वो तप की कक्षा में आता है। यदि शारीरिक कष्ट नहीं है तो वो तप नहीं कहलाता। शरीर को कष्ट दिया हमने, जब सभी सुख सुविधा के साधन संभव थे हमारे लिए, फिर भी निष्काम भाव से समाज के लिए, अन्य के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए हमने कष्ट उठाए, हमने पीड़ा उठाई, तब वो तप की कक्षा में आ जाता है। तो ये तप आवश्यक है, और तप से, तपस्या से मन हमारा चलित न हो जाए, इसके लिए व्रत आवश्यक है। जो व्रत है वो ईश्वर को दिया हुआ हमारा प्रॉमिस है, गॉड प्रॉमिस। हे भगवान, आपके लिए मैं आज एकादशी का व्रत रखूंगा, आज केवल एक टाइम अन्न ग्रहण करूंगा। ये ईश्वर के लिए जब हम करते हैं तो उसके अंदर दृढ़ता आती है। ये जो तप है, ये जो व्रत करते हैं हम मन को दृढ़ करने के लिए, उसे यतनता कहते हैं। यतन्तश्च, यतंत यानी यत्न, यत्न यानी प्रयत्न। अपने आप नहीं होता है, अपने आप भाग्य होगा हमारा तो ही होगा।
आपका पिछले जन्म का प्रारब्ध, अच्छे कर्म, उसका फल यदि अभी उदय हुआ है तो ही आप सहजता से ये कर सकेंगे, नहीं तो प्रयत्न करना पड़े। मुझे ये प्रयत्न करना है, ये भाव होना, सात्विक बुद्धि होना, ये भी ईश्वर का आशीर्वाद है। यू हैव टू फील ब्लेस्ड। अगर आपके मन में ईश्वर का व्रत करने की इच्छा होती है, भले ही आपका यत्न शिथिल हो, भले ही प्रयत्न दृढ़ ना हो, वो प्रयत्न आप अभ्यास से दृढ़ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो इच्छा, जो भाव है, मुझे ये करना है, ये बहुत बड़ा है, ये यदि इच्छा और भाव ना हो तो कुछ भी संभव नहीं। आज एक कैथोलिक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, बैंक में मिल गए थे। मैंने कहा आपके यहाँ तो लोग बहुत ही डेडिकेटेड है, हर संडे मास अटेंड करते हैं। तो उनका कहना था कि करते हैं, लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है वो नहीं दिखती। ये चिंता का विषय है। यदि नेक्स्ट जनरेशन यदि इस विचारों को नहीं जीवित रखेगी तो हमारे हजारों साल की परंपरा का और ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का क्या होगा। हमें उन यंगस्टर्स के लेवल पर आकर ये उन्हें परोसना होगा, तब उनको इसका महात्म्य समझ में आए। यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जीवित रखने के लिए। हमारा प्रयत्न केवल अपार्ट फ्रॉम अर्निंग या हमारे फैमिली के अलावा हम चैरिटी करते और समझते हैं कि मेरा कार्य संपन्न हुआ, मैं तो दान दे रहा हूं, इतना कुछ मैंने किया। आपके दान देने से एक भूखे की भूख जाएगी, एक पीड़ित को दवा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी आपके दान से, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट होने से आप रोक नहीं सकेंगे। हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को, हमारे ज्ञान को आप पैसों के द्वारा कभी भी जीवित नहीं रख सकेंगे। धारयते इति धर्म, धर्म धारण करने का विषय है, उसके लिए व्यक्ति चाहिए। धर्म को वाहन वाहन कौन करता है? व्यक्ति धर्म का वाहन करता है। ये व्यक्ति हिंदू, ये मुसलमान, ये कैथलिक, ये भैंस कौन से धर्म की है कभी कोई पूछता नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है धर्म क्या है। धर्म की समझ, धर्म का विभाजन मनुष्य ने किया। वैसे ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी, अमृतसर से लाहौर कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है। हम गए थे अमृतसर, तभी कबूतरें उड़ रहे थे आकाश में, तो एक विचार आया, ये वाघा बॉर्डर तो बिना रोक टोक क्रॉस कर रहे थे कबूतर, इनकी आइडेंटिटी क्या है? पाकिस्तानी के इंडियन? भारतीय है क्या? पाकिस्तानी है ये कबूतर। कुछ भी हो, हमारे से सुखी है। युद्ध नहीं करते ये लोग, उनको खाने पीने को मिला तो संतुष्ट, इससे आगे कुछ नहीं। हमने प्रगति की है कि दुर्गति की है? जो भूमि हम कभी भी अपने साथ नहीं लेके जाने वाले हैं, उसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए हमें वसुदैव कुटुंबकम की का विचार प्राप्त हुआ। बेटा संकुचित मन मत रखिए, सारी पृथ्वी एक परिवार है, ऐसे जियो। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो हमें अभय दिया, हे मनुष्य, तुझे जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर क्यों झगड़ा करते हो आप? व्हाई आर यू फाइटिंग? जितने भी मनुष्य है सब खा रहे, सब पी रहे, सब जी रहे, स्टिल वी आर फाइटिंग, क्योंकि हमारे अंदर दैवी गुण अभी तक खिले नहीं है। संकुचितता है, अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा है वो पराया है। ये भाव जब तक है तब तक युद्ध होते रहेंगे। युद्ध अगर टालने हैं तो
वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव होना चाहिए। ये भाव से देखना पड़ेगा समग्र विश्व को, तब युद्ध नहीं होंगे। और ये सबके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इंसान की सोच बदलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। व्हाट्सएप मैसेज से सोच नहीं बदलेगी व्यक्ति की, उसके पास जाके बैठना पड़ेगा, तब जाके आपके दैवी गुण उसके अंदर आएंगे। संपर्क से होगा, सत्संग से होगा। वो प्रयत्न करना पड़ेगा, व्रत उठाना पड़ेगा उसके लिए। ये कार्य बंद हो गया है। बच्चे को स्कूल में भेजा, हमने समझा बस भगवान राम जैसा हो जाएगा मेरा बच्चा। स्कूल क्या सिखाती है? स्कूल उसे कमाने के जो तरीके हैं वो सिखाती है, सांसारिक ज्ञान देती है। साइंस, मैथ्स, ये सब संसार में उपयोग हो गया आपको, लेकिन परिवार में ये बिल्कुल काम नहीं आएगा आपको। कैसे जीने का ये नहीं सिखाते ये ज्ञान, कैसे कमाने का ये सिखाते, जीने का ज्ञान नहीं देते। उसके लिए हमारे धर्म को पढ़ना पड़ेगा। हम तो दृढ़व्रता यतंतश्च सततम कीर्तयन्तो मां, ये क्या है? वो जो महात्मा था वो इस प्रकार से भजन करता है भगवान का। दृढ़व्रती है, प्रयत्न करता है, इसके लिए सतत कीर्तन, उसके मन में सतत ईश्वरीय भाव है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नमस्कार करता है मुझे। नमस्यन्तश्च, नमवु यानी झुकना, नमस्कार नमस्ते वो कहां से आया? नम यानी झुकना। ये हम किसके आगे झुकेंगे, सिर झुकाएंगे? जरा सोचिए, जब हम सिर झुकाते हैं ना, व्हाट डज दिस टेल अस? हम हमारा अहम जो ईगो है उसको झुका रहे हैं। जब हम अपना सिर झुकाते हैं तब बुद्धि से हम किसी को बड़ा समझते हैं, तब हम सिर झुकाते हैं उसको। तो ईश्वर को नमस्कार करना यानी ईश्वर के चरणों पर हमारा अहम समर्पित करना। गॉड आई सबमिट माई सेल्फ टू यू। ये कैसे होता है? ये बुद्धि से होता है। हम अन्य किसी को पैर क्यों नहीं छूते? हमारी बुद्धि बीच में आती है, क्यों छू मैं उसके पैर, कौन है वो? जब ये नहीं होता, या तो भाव होना चाहिए या तो बुद्धिपूर्वक हम स्वीकारते हैं। हमारे टीचर्स है उसको हम बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हैं। माता पिता और अन्य हमारे जो बड़े होते हैं परिवार के, उनको भाव से नमस्कार करते, प्रेम से। ये दो चीज ना हो तो उस किसी के सामने हम नतमस्तक नहीं होंगे। तो भक्त ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है। वहां पर दोनों है, बुद्धि से भी स्वीकार किया है कि आप परम ईश्वर है, और भाव से भी प्रेम भी है भगवान के ऊपर, उसे रेवरेंस कहते हैं। लव प्लस रिस्पेक्ट इज रेवरेंस। किसी के लिए हमारे मन में सम्मान भी है और प्रेम भी है, उसे रेवरेंस कहते हैं। ईश्वर के प्रति रेवरेंस, प्रेम भी है, और बुद्धि से भी हमने स्वीकार किया है अहम कि ये ईश्वर है, इसके लिए हम हमारा अहंकार उसके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान मैं नहीं तू, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। तो नमस्त्यंच माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हैं भक्त। ये भगवान की पूजा करने का, भजने का तरीका बता रहा है। जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं वो भी एक प्रकार का भजन है, एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार की सेवा है, भक्ति है एक प्रकार की। जब हम भगवान को सिर झुकाते हैं हाथ जोड़कर, तो नमस्त्यंश माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। उपासते शब्द आया उपासना पे से। व्हाट इज उपासना? उपासना किसे कहेंगे हम?
उपासना का अर्थ कोई कहेगा, हमें एक्सप्लेन करेगा? उपआसन, करेक्ट। एमनी समीप जाना, उनके Yes. समीप जाना। आसन यानी बैठना, हाँ, भगवान के समीप बैठना। उप यानी नजदीक, ભગવાન उपकरण। व्हाट इज उपकरण? उपकरण पूछू तो मैं, करण यानी इंद्रिया। इंद्रिय। आंख हमारा करण है, आंख के जो नजदीक है वो चश्मा, उपकरण। अलग अलग उपकरण हम कहते हैं ना, वो इंद्रिय के जो नजदीक है वो उपकरण। वैसे ही ईश्वर के समीप जिसने आसन लगाया है, जो भगवान के करीब बैठा है, जो भगवान के नजदीक है, उसे उपासना कहते हैं, या वो क्रिया जिसके द्वारा आप ईश्वर के जाते हैं, दैट इज उपासना। उप यानी नजदीक। राष्ट्रपति के सबसे नजदीक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उप यानी उससे नीचा नहीं, उससे करीब, जो करीब है वो उपराष्ट्रपति। वैसे उपकरण, उपासना, उपासते यानी जो मेरे सबसे नजदीक, मेरी गोद में बैठा है, वो मेरा भक्त। इससे नजदीक क्या हो सकता है? भगवान की गोद में बैठना, भगवान ना खोड़ाમાં બેસવું। બહુ જ ભાગ્યશાળીને આ જગા પ્રાપ્ત થાય। મોટા મોટા રાજાઓને, સિંહાસનો પર બેઠેલા રાજાઓને આ સ્થાન પ્રાપ્ત નથી થયું। तो उपासते यदि उपासना करते हैं, नित्य युक्ता। यदि भगवत गीता में सबसे ज्यादा कोई शब्द आया होगा तो नित्य युक्ता है। ये परम भाव है, नित्य युक्त, हमेशा। कभी भी जो ईश्वर से अलग नहीं हुआ है वो नित्य युक्त। तो जो श्रद्धा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, मन पूर्वक मुझे समर्पण करता है, वो मुझे नमस्कार करता है। उसे पता है कि मैं ईश्वर हूं, उसे मुझ पे श्रद्धा है। ये श्रद्धा कहां से उत्पन्न हुई? उपासना करने से, नित्य युक्त होने से ये श्रद्धा उत्पन्न हुई। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत कीर्तन करता है क्योंकि वो दृढ़व्रती होने का प्रयत्न करता है। उसे मुझ पर श्रद्धा है, इसके लिए नमस्कार करता है, और वो मेरे करीब बैठा है, उपासन में बैठा है, इसके लिए उपासना करता है, और इससे वो नित्य युक्त है। ये था हमारा 14वां श्लोक। હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે એવી હું ભગવાનનો છું અને ભગવાન મારા છે એવી દ્રઢ નિશ્ચયતા। દ્રઢ નિશ્ચયતા પણ સતત। સતત। હા, આપણે દિવસમાં થોડો વાર પૂજા કરવા બેઠા હોય ઠાકોરજી સામે, ત્યારે આ ભાવ રહે છે। એ પછી જેવા એટલે ઉઠીને બહાર નિત્ય ગયા ઠાકોરજી ત્યાં જ છે। नित्य युक्त मीन्स कॉन्स्टेंटली अब्सॉर्ब्ड। यस, उसके साथ है, जुड़ा हुआ। युक्त यानी जुड़ा हुआ, constantly absorbed in the thought of પૂજાપતિ એટલે ઠાકોરજી ત્યાં જ રહી ગયા ને આપણે શોપિંગમાં જતા રહ્યા। આ નિત્યયુક્તા નહીં। નિત્યયુક્તા એટલે મનથી, નિત્ય જે જોડાયેલો છે ઈશ્વર સાથે। ઘરની બહાર પગ મૂકે એટલે ભગવાનને કહેવાનું તું ચાલ મારી સાથે, તો એ નિત્ય યુક્ત। બસ, તું ચલાવી રહ્યો છો મને, એ ભાવ હોવો જોઈએ। તું શક્તિ આપે છે એટલે હું ચાલી રહ્યો છું અત્યારે, આ ભાવ હોવો જોઈએ આપણે। चलिए, तो यहां पर एनी क्वेश्चंस? ये समापन करे, 10-20 हो गए, 5 मिनट और हो गई हमारी। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करके 14वें श्लोक का समापन करते हैं हम यहाँ पर। चलिए, अगले मंगलवार को कहा गए सोनल जी? वो भक्ति योग 12वें अध्याय का 11वें श्लोक एक्सप्लेन करेंगे, बराबर? निशिता जी आप उसकी लिंक भेजिएगा हमें। भेज दिया, तुरंत भेज दिया। जैसे उन्होंने बोला मैंने तुरंत भेज दिया। अगेन अपॉलॉजीज, लेकिन नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 10वां अध्याय विथ यू। તમે કીધું કે જ્યારે
બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય, બ્રહ્માજી જાય એનો બી ઓલું થાય, તો પછી વિષ્ણુ મહેશ બધા પણ જાય, તો પછી જે હા. સૂક્ષ્મ જીવ વિષ્ણુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જે સૂક્ષ્મ નારાયણ છે એની અંદર આયાચમ કર્મજમ વા શ્રવણ નયનમ જ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમે તત્ ક્ષમસ્વ જય 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 કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બીજલભાઈ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ.